मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम एरिका है वो खुद से बातें कर रही थी। स्कूल में कैसे सब अपना अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं फिर उन्हीं को फॉलो करते हैं। एरिका का भी अपना एक ग्रुप है। उसके फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड से इंटीमेट होने की बातें कर रही होती हैं। एरिका भी बताती है उसका भी एक बॉयफ्रेंड है और उसे भी ये सारी चीजें बहुत पसंद है। ये सुनकर एरिका के फ्रेंड्स को लगता है वाओ इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत तेज है। अचानक से एरिका को कॉल आता है और वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है और वो वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एरिका बॉयफ्रेंड से नहीं अपनी फ्रेंड अयूमी से बात कर रही थी। लेकिन सबको तो यही लगता है एरिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, लेकिन एक्चुअल में तो एरिका का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वो बस ग्रुप में फिट होने के लिए ऐसा झूठ बोलती है क्योंकि उसके ग्रुप में सभी का बॉयफ्रेंड है और उसी की बातें करते रहते हैं। इसी वजह से एरिका ने सबसे झूठ कहा था। वो बात कर रही होती है तभी उसके दो दोस्त वॉशरूम में आ जाते हैं। एरिका अंदर छुप जाती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं एरिका हमेशा हमसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में छुपाती है, उसने हमें अपने बॉयफ्रेंड की फोटो तक नहीं दिखाई है। दूसरी फ्रेंड कहती है मुझे तो लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और वो हमसे झूठ बोलती है। स्कूल के बाद एरिका अयूमी से मिलती है और अयूमी सजेस्ट करती है कि तुम अपने फ्रेंड्स को सच सच बता दो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बट एरिका इस बात के लिए मना कर देती है और उसको आइडिया आता है वो किसी लड़के का फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखा देगी कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी सामने से एक हैंडसम लड़का गुजर रहा था और सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती हैं कि हाय कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। अब ये देखकर एरिका बाहर निकलती है और उसके सामने जाकर उसका फोटो लेती है और हंसते हुए वहाँ से भाग लेती है और अयूमी को बताती है मैं कल ये फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और कहूंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन एरिका उस लड़के की फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाती है और उनमें से एक फ्रेंड उस लड़के को पहचान लेती है कि ये तो हमारे स्कूल में ही पढ़ता है और इसका नाम क्योता है। सब इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं और भागकर क्योता से मिलने जाते हैं। एरिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सब उसकी एक नहीं सुनती हैं। क्योता के क्लासरूम में पहुंच जाती हैं। क्योता क्लासरूम में नहीं था और वो पीछे से आता है और एरिका को देखकर कहता है अरे तुम तो वही लड़की हो। इससे पहले क्योता कुछ और कह पाता एरिका उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। क्योता को ये सब अजीब लगता है और उसे पूछता है तो एरिका उसको सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर क्योता कहता है अगर मुझे बस नाटक करना है तो मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मंजूर है। एरिका कहती है क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? तो क्योता कहता है इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा पेट बनकर रहना होगा। जो मैं कहूँगा तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, वरना मैं ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दूंगा और अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम एक डॉग जैसे एक्टिंग करो। एरिका क्योता की बात मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि वो अकेले स्कूल में सरवाइव नहीं कर सकती है। अगले दिन स्कूल में क्योता एरिका को मैसेज करके कहता है कि वो उसके लिए लंच लेकर आए। एरिका लंच लेकर जाती है और वो उससे कहता है तुमने बहुत लेट कर दिया। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती हैं तो क्योता उनसे कहता है तुम सब एरिका की फ्रेंड्स हो तो प्लीज उसका ख्याल रखना। अब ये सब सुनकर एरिका की दोस्त क्योता से इम्प्रेस हो जाती हैं। उनमें से एक दोस्त कहती है मैंने सुना था तुम बहुत एग्रेसिव हो, ऐसा एरिका ने बताया था। अब ये सुनकर क्योता को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की का मुंह पकड़ लेता है और कहता है मैं जो एरिका के साथ करता हूँ तुम्हारे साथ भी करूँगा और तुम हिल भी नहीं पाओगी, और उसको वहाँ से धमका कर चला जाता है। एरिका कहती है कि मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इस तरीके की बातें सुननी पड़ी। क्योता कहता है तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एरिका की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था कोसाकाबे। ये भी एरिका को लाइक करता था लेकिन बोल नहीं पाता था और एरिका को आज लेट हो गया था तो वो उसका होमवर्क टीचर को देने वाला था। आज बाहर बारिश हो रही थी। क्योता एरिका से कहता है तुम अच्छे से अम्ब्रेला पकड़ना और वो उसको परेशान करता है और फिर वो दौड़ने लगता है। एरिका भी उसके पीछे पीछे भागती है। फिर वो एक शॉप पर पहुंच जाते हैं
ये शॉप क्योता के फ्रेंड की थी और उसका फ्रेंड हैरान रह जाता है कि क्योता किसी लड़की को लेकर यहाँ पर आया है। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड थे। क्योता के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था। उसकी मदर उसके सिस्टर के साथ कहीं और रहती थी और यहाँ पर क्योता अपने फादर के पास रहता था, लेकिन उसके फादर हमेशा बिजनेस ट्रिप पर बिजी रहते थे और बहुत दिनों तक वो घर भी नहीं आते थे। क्योता का फ्रेंड ही हमेशा उसका ख्याल रखता था। क्योता एरिका को कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और आज जिस तरह से क्योता ने एरिका को ट्रीट करा था ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अयुमी से कहती है कि मैं ये सब सह नहीं सकती हूँ और उसका टॉप बनकर नहीं रह सकती हूँ। अयुमी कहती है तुम किसी और को क्यों नहीं डेट करती हो, लेकिन एरिका को लगता है शायद उसे ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है। अगले दिन कुछ लड़कियां एरिका के पास आती हैं और उससे कहती हैं क्या तुम क्योता को डेट कर रही हो। एक्चुअल में वो लड़कियां क्योता को लाइक करती हैं और इसी वजह से एरिका से पूछने आई थी। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम नजोमी था ये सब देखता है और वहाँ आता है और उन 3 लड़कियों से कहता है तुम तीनों एरिका को परेशान क्यों कर रही हो, इस तरह से किसी को डराना अच्छा नहीं है। ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर नजोमी और एरिका दोनों बात करने लगते हैं। नजमी उसे डेट के लिए पूछता है और उसको 1 बजे मैसेज कर स्टेशन पर मिलने को बुलाता है और ये मैसेज क्योता पढ़ लेता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के साथ नहीं जा सकती हो। एरिका कहती है आखिर क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। क्योता कहता है मैं तुम्हें ओन करता हूँ और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं एरिका नजमी के साथ डेट पर आई थी। फिर वो दोनों बहुत जगह घूमते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं और बॉलिंग भी खेलते हैं। इसके बाद जब वो लंच कर रहे थे तो नजमी एरिका से पूछता है क्या तुम क्योता को डेट कर रही हो। एरिका को नजमी अच्छा लगा था तो वो उसे बता देती है वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है, उन दोनों का रिश्ता फेक है, वो बस लोगों के सामने नाटक कर रहे हैं। ये सब सुन नजमी अपसेट होता है और वो बोलता है यार मुझे क्योता की गर्लफ्रेंड चुरानी थी और तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं। तभी वहाँ क्योता भी आ जाता है और कहता है आखिर मेरा शक सही था, तुम बहुत डेस्पो हो। नजमी कहता है क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। तो क्योता जवाब देता है मैं तुम जैसों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब एरिका ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड थी और वो नजमी से कहती है तुमने बस मुझे यूज करने के लिए ये सब करा। तो नजमी कहता है आखिर तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो। तो क्योता को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो नजमी को पंच करता है। इसके बाद वो एरिका को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्योता एरिका से कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, वो सिर्फ तुमको बेवकूफ बना रहा था। एरिका कहती है मैंने तो हम दोनों के बीच की बात भी उसे बता दी थी। क्योता उसको बोलता है ज्यादा टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, और अब अगर तुमने मेरे पीछे जाकर ऐसा फिर से कुछ किया तो तुम्हें मैं बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। अगले दिन क्योता से मिलने के लिए नजमी आता है और उसे कहता है हम दोनों के पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, हम मिल करके उनको डेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योता उसे मना कर देता है। वीकेंड पर सारी फ्रेंड्स अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाती हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक करके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करती हैं। ये सब देखकर अयुमी कहती है तुम्हें भी क्योता के साथ बाहर जाना चाहिए, लेकिन एरिका मना कर देती है। उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज करके पूछती हैं क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर नहीं गई। तो ना चाहते हुए एरिका उन्हें दिखाने के लिए क्योता को कॉल कर बाहर चलने को बोलती है और वो नोटिस करती है क्योता की तबीयत खराब है, फिर भी उसके कहने पर वो बाहर आया है। एरिका को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत सारी जगह जाते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं ताकि एरिका अपने फ्रेंड्स को दिखा सके। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एरिका एक कपल को देखती है जो बहुत क्यूट लग रहे थे। वो सोच रही थी काश वो और क्योता भी रियल कपल होते हैं। जिस पर क्योता कहता है लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एरिका पूछती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ था। तो क्योता उससे कहता है मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। अगले दिन एरिका स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है आज क्योता स्कूल नहीं आया है क्योंकि वो बीमार था। तो एरिका उसके घर जाती है लेकिन क्योता उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन एरिका जबरदस्ती उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर वो पूरे दिन उसका ख्याल रखती है और रात को उसके सोने के बाद वापस चली जाती है। अगले दिन वो वापस फिर से क्योता के घर उसे देखने के लिए जाती है और उससे कहती है तुम आज भी पूरे दिन रेस्ट करना और स्कूल मत आना। क्योता उसे अपना ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है। इस बात पर एरिका को हैरानी होती है अरे तुम ठीक हो, क्या हुआ, आज तक तो तुमने मुझे कभी थैंक यू नहीं बोला। तो क्योता कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो मैंने थैंक यू बोल दिया। तभी वहाँ क्योता का दोस्त भी आ जाता है तो एरिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन
स्कूल जाते हुए क्योता डॉग्स के साथ खेल रहा था तो वो उसे कहती है तुम एक डॉग क्यों नहीं पाल लेते हो। तो क्योता उससे कहता है तुम हो ना मेरे डॉग। और ये सुनकर एरिका को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, ये सब नाटक अब हमें बंद कर देना चाहिए। तो क्योता कहता है हमारा रिलेशनशिप फेक था और वो फेक ही रहे तो अच्छा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अब ये सुनकर एरिका बहुत हर्ट होती है और वो क्योता के फ्रेंड की शॉप में जाती है और उसको ये सब बताती है। तो वो उससे कहता है मैं क्योता से बात करूंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तभी वहाँ क्योता की बहन भी आ जाती है और उसे पता चलता है एरिका उसके भाई को लाइक करती है। अब ये सुनकर क्योता की बहन उससे पूछती है तुम्हें क्योता में ऐसा क्या दिख गया। एरिका बताती है क्योता जैसा बाहर से दिखता है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग है, इसलिए मैं उसको पसंद करती हूँ। क्योता की बहन बोलती है मानना पड़ेगा क्योता तुमको इतना बुरा ट्रीट करता है फिर भी तुम उसी को पसंद करती हो, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एरिका कहती है अगर वो मुझे लाइक करता है तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम देखते हैं क्योता की बहन उसे कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है। क्योता एरिका से पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ। तो एरिका बताती है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तो क्योता कहता है तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए था। ये सुनकर क्योता की बहन उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम किसी की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। क्योता को ये बात बुरा लगता है और वो एरिका से कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो डायरेक्ट मुझसे बोल दो। आगे हम देखते हैं एरिका की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम कुसुकाबे था। वो एरिका को लाइक करता था लेकिन इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो उससे कुछ नहीं कह पाता था। एरिका उसको समझाती है तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, और ये सब नोजोमी देख लेता है और वो जाकर क्योता से कहता है एरिका शायद किसी और को डेट कर रही है, लेकिन क्योता ये सब इग्नोर कर देता है और बाहर एरिका का वेट करता है। एरिका जब बाहर आती है तो वो क्योता को बताती है कुसुकाबे को किसी के लिए गिफ्ट लेना था इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही थी। और वो क्योता से पूछती है क्या तुम्हें भी गिफ्ट वगैरह देना अच्छा लगता है। तो क्योता उसे जवाब देता है अच्छा तुम्हें भी मेरे से गिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें एक डॉग कॉलर दूंगा। और एरिका मान जाती है। क्योता को ये अजीब लगता है आखिर वो डॉग कॉलर कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन एरिका को क्योता जो भी दे वो उसे ले लेगी क्योंकि वो उसे पसंद करती है। अगले दिन एरिका क्योता को एक फोटो दिखाकर बोलती है मैं इस जगह तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट करते हो। तो क्योता कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और इसीलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस जगह जरूर जाऊंगा। अब ये सुनकर एरिका बहुत खुश होती है, लेकिन क्योता हंसता है और उसका मजाक बनाता है आखिर तुम इतनी जल्दी सबकी बातों में कैसे आ जाती हो, नोजोमी ने सही कहा था तुम बहुत डम हो। अब ये सुनकर एरिका को बहुत हर्ट होता है और वो क्योता पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एरिका अपने फ्रेंड्स को सारी बात सच सच बता देती है। क्योता उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसने झूठ बोला था ताकि वो उनके साथ एडजस्ट हो सके। उसके फ्रेंड्स ये सब सुनकर नाराज हो जाती हैं और उससे बात नहीं करती हैं। वहाँ बैठा कुसुकाबे ये सब सुन रहा था और वो जाकर क्योता को सब कुछ बताता है, लेकिन क्योता इससे कहता है आखिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कुसुकाबे कहता है वो एरिका को लाइक करता है इसलिए वो उसे हर्ट नहीं देख सकता है। आगे हम देखते हैं एरिका एक जगह सैड होकर बैठी थी, तभी कुसुकाबे आता है और उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम क्योता को लाइक करती हो, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस देती हो तो मैं तुम्हें हैप्पी रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एरिका इसका कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इधर क्योता को बार बार एरिका का ख्याल आता है और वो परेशान होता है। तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और बताती है कि उसको एरिका का कॉल आया था और वो क्योता को समझाती है एरिका तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमने उसके साथ जो किया वो बहुत गलत था। तो क्योता एरिका को कॉल करता है पर उसका नंबर ऑफ आता है। तभी नोजोमी क्योता के पास आता है और उससे कहता है तुम एरिका को भूल जाओ, और उसे मोबाइल देते हुए कहता है इसमें बहुत सारी लड़कियों का नंबर है, एंजॉय करो। तो क्योता कहता है इसमें एक भी ऐसी लड़की नहीं है जिसे वो पसंद करता है, जिसके साथ उसे खुशी हो। वो भी पहले उसकी तरह था लेकिन अब वो बदल गया है। और सारे नंबर डिलीट कर नोजोमी को फोन दे देता है और भागते भागते उसी जगह जाता है जहाँ एरिका जाना चाहती थी। उधर एरिका उसी जगह गई होती है और अपने साथ एक लॉग भी लेकर आई थी जिस पर उसका और क्योता का नाम लिखा था। वो इसे क्योता के साथ लगाना चाहती थी, लेकिन अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। भागते भागते क्योता वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो लेट हो चुका था। एरिका ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी। उसे एरिका के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो पागलों की तरह एरिका को ढूंढने
ढूंढने लगता है। फिर एरिका उसे डस्टबिन के पास किचन ढूंढते हुए मिलती है तो क्योता उसे पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही थी? एरिका बता देती है अब उसे उसके साथ नहीं रहना है, वो ऐसे नहीं जी सकती है, लेकिन उसे क्योता के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। क्योता कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें लायक नहीं करता हूँ? ये जो नेकलेस मैंने तुम्हें डॉग कॉलर की जगह दिया था, इससे साबित होता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एरिका को समझ नहीं आता है आखिर क्योता चाहता क्या है। फिर क्योता एरिका को किस करता है और कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और एरिका खुश हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो बार बार क्योता को बोलती है आखिर उसने क्या कहा, क्या सच में वो उसे प्यार करता है? और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।